हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी का कैट अच्छा गया है। और घबराओ मत अगर कुछ लोग घबरा रहे हैं तो, क्योंकि सभी का एक जैसा गया है। तो आप अलग नहीं हो कि आपका कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। खास तौर से मैक्सिमम बच्चे एलआरडीआई में सोच रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको गानों की आवाज़ आए। आज बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, मेरी वीडियो अभी बनाना जरूरी था, इसलिए ना मेरे को इस डिस्टर्बेंस में वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। ठीक है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखना। तो एलआरडीआई ऑलमोस्ट सबका एक जैसे ही गया है, तो ज़्यादा लोड मत लेना। ठीक है, अब तीनों स्लॉट की बात करें कि कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा ईजी था। देखो, इसका कोई सेंस नहीं है, फिर भी कुछ स्लॉट में कुछ हल्का पुल्का ईजी था, कुछ स्लॉट में दूसरे सेक्शन हल्के ईजी थे दूसरे के कंपैरिजन में। तो 19-20 का ही फर्क था, है ना। अब स्लॉट 1 की बात करें तो एलआरडीआई एक सेट उनका ईजी था। बाकी स्लॉट 2 स्लॉट 3 सब में एक एक सेट देखो ईजी ही था, लेकिन हाँ इतना ईजी नहीं था जितना स्लॉट 1 में था। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो तीनों सेक्शन का एलआरडीआई भी सेम था, है ना। एक भी सेट ऐसा नहीं था जो सीधे सीधे करते बन जाए। डायरेक्ट वेन डायग्राम का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, उसमें भी मिक्स थे। रेशियो टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। तो डीआई के नाम पे कई सेट्स में, कई स्लॉट में कैलकुलेशन ज़्यादा मांग ली थी, कई स्लॉट्स में वो ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए थे, है ना। उसमें भी कैलकुलेशन दिमाग ज़्यादा लगाना था। तो ओवरऑल देखो, तीनों स्लॉट एक जैसे ही थे। क्वांट बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्लॉट की थोड़ी सी इजी होगी, सेकंड की थोड़ी सी टफ, थर्ड की भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। ठीक है, अर्थमेटिक तीनों स्लॉट में इजी ही था, चाहे फर्स्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, तीनों स्लॉट में देखो अर्थमेटिक ईजी था। और थोड़ा बहुत उन्होंने घुमाया था, तो हमें क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि उन्होंने आखिरी में जो पूछा था उसमें थोड़े थोड़े से ट्विस्ट कर दिए थे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वांट, है ना। तीनों सेक्शन का एक जनरल बताऊं तो वर्बल एबिलिटी जो था वो आप मॉडरेट लेवल की बोलोगे। डीआईएलआर कोई कुछ भी बोले लेकिन टफ था, तीनों स्लॉट्स का मिला के। क्वांट मॉडरेट बोलोगे, है ना। इजी तो कैट में कुछ होता नहीं है, और कोई इजी बोल रहा है तो अपने आपको ज़्यादा 30 मार्क का समझ रहा है। ठीक है, इजी बोल रहा है तो उससे बोलना 100% क्वेश्चन किए क्या, नहीं तो क्या है इजी। ठीक है, अब अगर हम कट ऑफ की बात करें कितने पे क्या नंबर परसेंटाइल आने चाहिए, तो देखना वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, है ना, मैं दो ही परसेंटाइल की बात करूंगा, एक 99 परसेंटाइल और एक 90 परसेंटाइल, है ना। पीछे गाने बज रहे हैं, एंजॉय करना भाई। अब क्या करें अब, है ना। तीनों स्लॉट के हिसाब से 19-20 का फर्क आएगा। वर्बल एबिलिटी में अगर बात करूं, है ना, तो देखो 14 to 15 अगर आपके करेक्ट हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। अच्छा, पूरी बात 100% एक्यूरेसी के साथ होगी, यानी 42 to 45 मार्क्स। ठीक है, 90 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे 7 to 8 क्वेश्चन में, है ना। मतलब 24 मार्क्स अप्रॉक्स पे आपके 90 परसेंटाइल आ सकते हैं। ठीक है, डीआईएलआर में ध्यान रखना, डीआईएलआर जो है, एक सेट अगर आपने कर दिया, एक सेट मतलब 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स। 15 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपके 90 के आसपास आराम से परसेंटाइल आ जाएंगे। और अगर आपने 10 to 12 क्वेश्चन कर दिए, है ना, तो आपके आराम से 99.5 के आसपास परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, 8 to 10 क्वेश्चंस में, इसमें 8 to 10 में, है ना, आपके आराम से 98 परसेंटाइल आ जाएगा 8 क्वेश्चन में, 24 मार्क्स पे, है ना, क्योंकि तीनों स्लॉट की टफ थी। ठीक है, सिंपल। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में देखो, अर्थमेटिक ईजी था, अलजेब्रा टफ था, ज्योमेट्री भी मॉडरेट था, है ना। अलजेब्रा नॉर्मली तीनों स्लॉट में नॉन मैथ्स वालों को ज़्यादा टफ लगेगा, है ना। तो अलजेब्रा थोड़ा सा हाई लेवल पे था, लेकिन अर्थमेटिक ने उसको कंपनसेट कर दिया था। तीनों स्लॉट की बात करें तो अर्थमेटिक इजी था। अब देखो, इजी है तो लेंदी थोड़ा सा था। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल क्वांट में अगर हम बात करें तो ये आपके 15 to 16 क्वेश्चंस पे 99 के आसपास परसेंटाइल आएगा। मतलब 45 मार्क्स, या मार्क्स के हिसाब से बात करो 14 to 16 ले लो, तो 42 से 48 मार्क्स के बीच में आपके 99 प्लस ही आएंगे। ठीक है, और हाँ, 90 परसेंटाइल आपके 10 to 12 क्वेश्चन तक में आ जाएंगे। 10 to 12 क्वेश्चन मतलब 30 to 36 मार्क्स अगर आपके आए तो 90 प्लस ही आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ये एक एनालिसिस है।
हल्का पुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। घबराओ मत, है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया है वो सब पढ़ाए हुए आए थे। खासतौर से मेरे जो वीडियो कोर्स में था क्वांट बिल्कुल वैसा था। DILR में अभी तक जितनी बच्चों से बात हुई है, तीनों स्लॉट का मिला के 1 या 2 सेट हमने उस टाइप के किए हुए हैं, ऐसा बच्चों का कहना था, है ना। अब वो जब एक बार पूरा 10 दिन बाद पेपर आई जाएगा तब मैं और एग्जैक्ट बता दूंगा। क्वांट तो पूरी पढ़ाई हुई आई है, कुछ भी नया नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है। तो हाँ, कई बच्चों को कैट 300 से भी फायदा हुआ था। अब आगे की एक चीज ध्यान रखना, जितना रिलैक्स करना अगले 1-2 दिन कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, भूल जाओ क्या हुआ आज। हाँ, अपनी गलतियों से एनालिसिस कर लेना 10 दिन बाद जब पेपर आएगा। अभी ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, अपनी जो भी गलतियां हुई उनसे सीख लेना, लेकिन 1 या 2 दिन का पूरा आराम करो, ब्रेक लेना भी जरूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। फिर पूरी एनर्जी से लग जाओ जेट और IFT की प्रिपरेशन में। और हाँ, कल के वीडियो में मैं Z300 लॉन्च कर दूंगा, है ना। बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ था हमारे कैट 300 से। लास्ट ईयर Z300 में बहुत लोगों को फायदा हुआ था। इवन डिसीजन मेकिंग के जो उसमें 1-2 वीडियो डालता हूँ उसमें 99.98 परसेंटाइल आए थे एक बच्ची के, ठीक है। तो इस पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। तो इधर उधर ब्रांड के पीछे अभी भी वक्त मत भागो, हमारे कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत अच्छा जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।